कहते एक समय की बात है, ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्ति की तरफ था। पांडवों की सेना ने कौरवों की सेना पर विजय प्राप्त कर ली। सब मारे गए, कोई न बचा। यहां तक कि दुर्योधन भी मारा गया। लेकिन दुर्योधन को एक श्राप समझ लो या वरदान समझ लो। उसे वो प्राप्त था कि जब दो घटनाएं एक साथ घटेंगी तभी दुर्योधन की मृत्यु होगी। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदरा भिद्ध गदाभिमर्शा भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी महाराज कहते हैं ये उस समय की बात है। महाभारत का युद्ध अपने परिणाम पर था। भगवान की आज्ञा ना मानने वाले, भगवान की बातों का अपमान करने वाले, अपने गुरुजनों का अनादर करने वाले, अपने श्रेष्ठ जनों को अपना नौकर समझने वाले, अपना चाकर समझने वाले, जो विभूति से तो संपन्न थे पर उनके जीवन में कुछ भी न बचा। वो सब प्रकार से पांडवों से श्रेष्ठ दिख रहे थे भौतिकता में। सब कुछ उनके पास पांडवों से अधिक था, पर उनके पास कुछ कमी थी तो उनके पास सिर्फ परमात्मा नहीं था। और पांडवों के पास कौरवों से अधिक कुछ भी नहीं था पर उनके पास ईश्वर था। कहते जिनके जीवन में पांडवों की जैसी व्यवस्था आएगी उनके हिस्से में कृष्ण आएंगे। आपके जीवन में यदि कोई परेशानियां चल रही हैं तो आप ये तय करके चलिए कि उस परेशानी में ईश्वर आपका सहायक होगा। बस अपना विश्वास का जो धागा है ना वो टूटने ना पाए। बस ये जो प्रेम का धागा है ईश्वर के प्रति ये टूटने ना पाए। उस समय की बात है, दुर्योधन की जंघा को भीमसेन ने तोड़ दिया। दुर्योधन युद्ध भूमि में कराह रहा है। उसी समय गुरुपुत्र अश्वत्थामा आए। उन्होंने कहा महाराज मैंने आपके वो दिन देखे हैं आपके एक इशारे पर कोई भी कुछ करने को तैयार रहता। आज आपकी ये अवस्था मुझसे देखी नहीं जा रही है। दुर्योधन ने कहा मित्र मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हम युद्ध हार गए। मुझे दुख इस बात का भी नहीं है कि हम युद्ध भूमि में सारे के सारे मारे गए। मुझे दुख तो इस बात का है कि हम सारे के सारे मारे गए और पांडव कोई नहीं मारे गए। वो 5 के 5 सुरक्षित हैं और हम 100 के 100 एक भी न बचे। जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी हो। जिसका रक्षक परमात्मा है उसे कोई मार नहीं सकता। दुर्योधन अपने दुख को व्यक्त करने लगा अश्वत्थामा के सामने। अश्वत्थामा ने कहा मित्र बताओ क्या करूं मैं। एक बात है मित्र, आपने उन लोगों को सेनापति बनाया जिन लोगों ने मन से तो चाहा कि पांडव विजेता बन जाएं। वो साथ तो शरीर से आपका देते थे पर वो चाहते थे कि पांडव विजयी हो जाएं।
वो चाहे मेरे पिता द्रोणाचार्य ही क्यों ना, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य ये इत्यादि आपकी विजय नहीं चाहते थे। तो दुर्योधन ने कहा मित्र आप क्या कर सकते हो मेरे लिए? अश्वत्थामा कहते हैं आप मेरा चुनाव करिए, मुझे अपना मंत्री बनाइए, मैं आपको युद्ध में विजय दिलाऊंगा। सब कुछ खत्म हो गया है, पर अश्वत्थामा कह रहे हैं मैं आपको विजय श्री दिलाऊंगा। आपकी जो अंतिम इच्छा है मैं उसे पूर्ण करूंगा। अश्वत्थामा के माथे पर जो रोली से तिलक किया जाता था, कुमकुम चंदन से तिलक किया जाता था, आज रक्त से तिलक कराया है। दुर्योधन ने अपने रक्त से अश्वत्थामा का तिलक कर दिया, और जब रक्त से तिलक हुआ है तो उसका परिणाम तो रक्त ही होगा। अश्वत्थामा ने विचार किया कि इस समय पांडव युद्ध जीत चुके हैं और वो सजग होंगे। ऐसा विचार करके रात्रि का इंतजार किया। जैसे रात हुई उसी समय उसने कुछ कौओं के ऊपर उल्लू को आक्रमण करते देखा और शिक्षा ले ली कि रात में कौओं को दिखता नहीं, उल्लू को दिखता है। उसने सोचा कि पांडव जो है वो अपने झुंड में होंगे, पर वो अभी समय असावधान हो गए होंगे। ऐसा विचार करके कौवे से शिक्षा ग्रहण कर ली। अब जो कौवे से शिक्षा ग्रहण करेगा उसका क्या परिणाम होगा? उल्लू से जो शिक्षा ग्रहण करेगा उल्लू ही बनेगा। संध्या का समय भगवान ने पांडवों को उठाया, भैया आओ चलो हम संत दर्शन करते हैं, चल करके भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। सारे पांडव एक बार भी भगवान से प्रश्न नहीं करते कि हम नहीं चलेंगे। सब पांडव उठे और भगवान के पीछे पीछे चल पड़े, और जो पांडव के पुत्र थे वो सब भगवान की बात नहीं माने, वो सारे सैया पर लेटे हुए। अश्वत्थामा ने मौका देखा और मौका देखते ही पांचों के बालकों के सिर धड़ से अलग कर दिए। सबका सिर पोटली में बांध करके ले गया दुर्योधन के सामने। दुर्योधन के सामने पहुंचा। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न, मित्र मैंने तुम्हारा काम कर दिया। तुमने कहा था ना कि एक भीम का सिर लाना, मैंने पांचों का सिर ला दिया, पांचों को मार दिया। अब दुर्योधन और प्रसन्न हो गया। उसने कहा जरा भीमसेन का सिर देना, क्योंकि 100 के 100 कौरवों को अकेले भीमसेन ने मारा था। 100 के 100 कौरवों को अकेले भीमसेन ने मारा। भीमसेन का सिर जैसे मांगा, भीमसेन के पुत्र का सिर अश्वत्थामा ने जैसे दुर्योधन के हाथ में दिया। दुर्योधन ने जैसे उस सिर को जीते जी तो उनका कुछ कर ना सका, मरने के बाद सोचा कि उनका कुछ अपकार कर दिया जाए, वैसे सिर लेकर के हाथों से जैसे दबाया, वो तो पके फल की भांति फट गया। अरे मित्र ये तूने क्या कर दिया? ये भीमसेन नहीं हो सकता। गदा की चोट से भी जिसका कुछ बाल बांका नहीं होता था, एक पल में ऐसा कुछ हो गया। ये तूने क्या कर दिया? तूने तो हमें जल देने के लिए भी कोई ना छोड़ा।